नमस्कार दोस्तों, ये वीडियोस देखकर आप सभी का मन दुखी जरूर हो गया होगा। इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 को लेकर बहुत शॉकिंग और निराशा करने वाली चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। जी हाँ, ये वही फीफा वर्ल्ड कप है जो कि दुनिया के टॉप मोस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स में से है, जो कि हर 4 साल में एक बार आता है और इसको पूरी दुनिया में से आधे से भी ज्यादा लोग देखते हैं। और इस साल का फीफा वर्ल्ड कप कतर होस्ट कर रहा था और इसको लेकर कुछ डार्क रियलिटी निकलकर सामने आई है और इन डार्क रियलिटी को कहीं ना कहीं एक्सपोज किया है और सारे वर्कर्स ने। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कतर में, दुनिया भर के और तमाम लोगों को लेकर, जिसको लेकर ही वर्ल्ड मीडिया ने सवाल पूछे हैं कतर से। और आखिरकार कतर क्या छुपा रहा है इस फीफा वर्ल्ड कप की धूमधाम के पीछे। ये चीजें इतनी जरूरी भी हैं क्योंकि इससे जान जुड़ी हुई है। साथ ही जानेंगे फीफा वर्ल्ड कप का मैकेनिज्म क्या और इसको कैसे आयोजित किया जाता है। लेकिन आपकी पर्सनल फेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि कतर को 2010 में अनाउंस किया गया था कि वो 2022 का वर्ल्ड कप आयोजित करेगा। दोस्तों 2010 से करीबन 12 साल हो गए और कतर में इस दौरान कतर की पॉपुलेशन से 80% तक माइग्रेंट वर्कर्स को बुलाया गया, यानी कि दूसरे देशों से काम करने वाले लेबर्स को, जिसमें से ज्यादातर आए थे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ऐसे ही देशों से। दोस्तों कई सारे वर्कर्स ने बताया कि उनके साथ जबरदस्ती होती थी, उन्हें जबरदस्ती काम कराया जाता था। वो जो भी जॉब कर रहे थे उसे छोड़कर दूसरी जॉब करने नहीं दिया जा रहा था। काफी घंटों तक उनसे लगातार काम कराया जाता था। साथ में 3-4 महीने तक उनकी पेमेंट्स यानी कि उनकी सैलरी भी उनको नहीं दी जाती थी, जिसके लिए उन लेबर्स और वर्कर्स को कभी कभी प्रोटेस्ट भी करना पड़ा। और वो प्रोटेस्ट करते करते ही वो कई बार जेल भी चले गए, जिनके कई सारे वीडियो सामने। यानी पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन इन लेबर्स और इन वर्कर्स का हो रहा था। माइग्रेंट वर्कर्स ने बताया और कई वीडियो जारी की और बताया कि उनको भेड़ बकरियों की तरह रखा जा रहा था। एक एक रूम में 10-10, 12-12 लोग एक साथ रहते थे। खाने को भी ढंग से कुछ मिलता नहीं था। ये वीडियोस बहुत सारी चीजों को एक्सपोज करते हैं जो कि कतर की डार्क रियलिटी है। दोस्तों चीजें यहाँ तक की ही नहीं थी। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप के लिए जब से काम स्टार्ट हुआ तब से करीबन 6500 से ज्यादा लोग की डेथ हो चुकी है। और इन डेथ्स में सारे ही माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और कई और ऐसे ही देशों से काम करने कतर गए थे। आपको बता दें कि गल्फ कंट्रीज में 2014 से लेकर 2022 तक की 34,000 यानी कि 34,000 माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो चुकी है। ये इंडियन गवर्नमेंट्स के आंकड़े हैं। साथ ही आपको बता दें कि नेपाल में गल्फ से हर रोज एवरेज 2 से 3 डेड बॉडीज भी आती हैं जो कि नेपाल के सिटीजन्स की हैं। और कुछ ऐसे ही डरावने आंकड़े हर एक देश से हैं जहां पर ये माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं गल्फ कंट्रीज में। दोस्तों जब भी कोई एक डेड बॉडी किसी भी देश के सिटीजन्स की आती है तो देखकर बहुत दुख होता है कि ये वही लोग हैं जो कि पूरी मेहनत करते हैं और एक अच्छे फ्यूचर और अच्छी लाइफ के लिए विदेश जाते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, जिससे उनका घर बन जाए या फिर उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई कर पाए। ये लोग महीनों में पैसे भेजते हैं उस देश में जहां से ये आए हैं, जिससे उनका घर खर्च चल सके। और इनके पैसे भेजने से ही उस देश का फॉरेन रिजर्व भी बढ़ता है, यानी कि इन लोगों का एक बड़ा हाथ है एक देश की इकोनॉमी में। फिर भी इनको नजरअंदाज किया जाता है। तो एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप जो कि अर्जेंटीना ने जीत लिया है उसकी खुशी है, तो दूसरी तरफ इन माइग्रेंट वर्कर्स का एक बहुत बड़ा दुख है। इन माइग्रेंट वर्कर्स के मामले में हर देश की सरकार को इस पर कड़ा रुख इख्तियार करना चाहिए, जिससे इनके राइट्स और इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। गवर्नमेंट अब ढील नहीं दे सकती इन गल्फ कंट्रीज के ऊपर जाने वाले लोगों को और माइग्रेंट वर्कर्स को। जो भी कंट्रीज ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स को लेती है उनके ऊपर सख्त रूल होने चाहिए। वो कंट्री की पूरी जिम्मेदारी है कि अगर किसी वर्कर की डेथ होती है उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, साथ ही साथ उसको एक प्रॉपर कंपनसेशन मिले और उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, जिसे इन डेथ्स के नंबर को कम से कम किया जाए और ना के बराबर किया जाए। और अगर आपको भी ये लगता है तो प्लीज एक कमेंट जरूर लिखिएगा इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। तो आप लोगों को बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संस्थानों ने फीफा से कहा है कि वो $440 मिलियन की रकम एक तरफ रखे जो कि इन माइग्रेंट वर्कर्स को दी जाए जिनकी कतर में एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और उनका ह्यूमन राइट वायलेशन किया गया है। दोस्तों आमतौर पर फीफा वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा स्टेबल साथ ही साथ डेवलप्ड नेशन यहाँ आयोजित करते हैं, लेकिन इस बार का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया था कतर ने, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते रहे हैं। और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा फीफा का स्ट्रक्चर, यानी कि फीफा कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी, जिसे रॉबर्ट ग्रीन द्वारा किया गया था, जिसमें शुरुआती तौर पर 7 देश थे और आज करीबन 211 टीम्स एफिलिएटेड हैं इससे।
जो फीफा में किसी देश की ऑर्गेनाइजेशन लगती है जो कि फीफा वर्ल्ड कप को आयोजित करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में आप सुनकर शायद शॉक हो जाओ कि फीफा एक एनजीओ है, यानी कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत सारे सोशल वर्क करती है। इनके सोशल वर्क में जैसे कि सेव प्लैनेट, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, ये सारी जो कैंपेनिंग है वो फीफा की ही है। दोस्तों, अगर फीफा एक एनजीओ है तो इसको मैनेज कौन करता है, क्योंकि फीफा में तो बहुत सारा पैसा है। 2014 से लेकर 2018 के वर्ल्ड कप की बात करें, जिसमें 2018 का वर्ल्ड कप काउंट होता है, फीफा ने उन 4 सालों में करीबन कमाए हैं 6.4 बिलियन $, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। साथ ही 2019 से लेकर 2022 के इस कार्यकाल में फीफा ने अभी तक की $7.4 बिलियन कमा लिए, और ये ईयर अभी बाकी है। ये पैसा मिलता है बहुत सारे स्पॉन्सर से, बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेकर। और शायद आपको ये सुनकर बहुत शौक लगेगा कि इतना सारा पैसा कमाने के बावजूद भी फीफा को वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने के लिए चवन्नी भी नहीं लगती, यानी कि 1 रुपया भी नहीं खर्च करना पड़ता है। जो देश फीफा वर्ल्ड कप को अपने देश में आयोजित करता है वही सारे इंतजाम करता है फीफा के ऑर्गेनाइज करने का। फीफा की जो एनजीओ है वो सिर्फ जीतने वाले को प्राइज मनी देने का काम करती है, और वही सिर्फ खर्च है फीफा का। और फीफा के सारे ही डिसीजन लेती है फीफा काउंसिल, जिसमें 37 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 1 प्रेसिडेंट होता है, साथ साथ 8 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और बाकी 28 मेंबर्स होते हैं। तो ये तो मैकेनिज्म था कि फीफा कैसे काम करता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि 2010 में फीफा ने जो वर्ल्ड कप आयोजित करने के लिए 2022 में कतर को नॉमिनेट किया था, उसमें धांधली हुई थी, क्योंकि अभी तक की फीफा के 22 लोगों पर इन्वेस्टिगेशन चली, जिसमें पता चला कि ये लोग बैड प्रैक्टिस करते थे, यानी कि ये लोग कुछ गलत करते थे, और इन्हीं की वजह से कतर को नॉमिनेट किया गया कि वो फीफा वर्ल्ड कप को आयोजित कराएगा। साथ साथ फीफा के 2010 के वो प्रेसिडेंट जिन्होंने नॉमिनेट किया था कतर को 2022 में इस वर्ल्ड कप को आयोजित करने के लिए, उन्होंने अभी ही बयान दिया कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि कतर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 को आयोजित करने को हम लोगों ने दिया। तो आखिरकार उन्हीं ने डिसीजन लिया, और वही क्यों पलट रहे हैं इस डिसीजन से। उसके पीछे बहुत सारी कारण है, क्योंकि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप को आयोजित करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कि दुनिया भर में एक नॉर्मल चीज़ है, और कतर में वो सारी ही इलीगल है। जैसे कि LGBTQ समाज, वो कतर में टोटली बैन है, और वो जो रेनबो वाले फ्लैग होते हैं जो कि इन कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कतर में बैन है। लेकिन पूरी दुनिया में वो एक नॉर्मल लोग हैं, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए कतर के ऊपर। साथ साथ अल्कोहल को लेकर भी कतर के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे। कतर ने इस वर्ल्ड कप में अल्कोहल स्टेडियम में अलाउ ही नहीं किया, तो इस पर ही बहुत सारे सवाल उठते रहे, क्योंकि जो लोग अल्कोहल के साथ मैच को एंजॉय करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। साथ साथ तीसरी प्रॉब्लम तो माइग्रेंट वर्कर्स की थी, जिनकी हमने जिक्र किया था कि कैसे उन माइग्रेंट वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कतर ने किया, और उसकी अभी पूरी रिपोर्ट्स आनी बाकी भी है। कतर ने खुद बताया कि उसने $2000 बिलियन फुटबॉल वर्ल्ड कप को आयोजित करने के लिए खर्च किए, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन है जो कि कतर के अपने निजी कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि एक मेट्रो लाइन जो कि स्टेडियम्स तक पहुंचाती है। साथ ही साथ कई सारी एकोमोडेशन के लिए पूरे शहर और बिल्डिंग्स को बनाया गया, बहुत सारे एयरपोर्ट्स उनको एक्सपैंड किया गया, लेकिन फिर भी कतर को बिलियंस ऑफ डॉलर तो खर्च करने ही पड़े, क्योंकि कतर ने करीबन 7 स्टेडियम बनाए जो कि ये फुटबॉल वर्ल्ड कप आयोजित कर रहे थे। और इन्हीं सब कंस्ट्रक्शन और इन्हीं सब चीज़ों में बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ माइग्रेंट वर्कर्स का, नेपालियों का, साथ साथ दुनिया भर के आने वाले वर्कर्स का, यानी कि जिन्होंने इस वर्ल्ड कप को बनाया उन्हीं के साथ अत्याचार हुआ, और उन्हीं को पूछा नहीं जा रहा है इस वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि इतना सारा अगर एक देश का पैसा लगता है तो क्यों वो फीफा जैसे वर्ल्ड कप को अपने देश में आयोजित करता है। दोस्तों, ऐसे बड़े इवेंट्स को आयोजित करने से एक देश काफी ज्यादा मजबूत पोर्ट्रे होता है पूरे वर्ल्ड में। साथ साथ कई सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऐसे बड़े इवेंट से बहुत सारे टूरिस्ट कतर में आते हैं, क्योंकि हमने देखा कतर में 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोग कतर में आए हैं, जिससे उस कंट्री में जीडीपी बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। और कतर में फीफा वर्ल्ड कप को लेकर जो माइग्रेंट वर्कर्स के साथ हुआ वो कतई सही नहीं है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल लगी हो, और इससे आप लोग एक रिजल्ट पे पहुंचे हो कि हाँ, ये चीज़ें गलत हो रही हैं। धन्यवाद।